आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। रमा एकादशी की व्रत रखने वाली सभी माता और बहनों को हार्दिक बधाई हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। हरिओम नमो नारायण। एकादशी को व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत शुभ है क्योंकि ये मोक्ष और शुभ फल प्रदान करने वाली है। चातुर्मास की अंतिम एकादशी रमा एकादशी को ही माना गया है। रमा एकादशी के बाद देवउठनी एकादशी आती है और चातुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा और उत्तम मुहूर्त माना जाता है और इसी दिन के उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो दिवाली पूजन तक चलती रहती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसीलिए ही कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने जिस कथा का वर्णन युधिष्ठिर जी के समक्ष किया था, आज वही कथा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक और पूरी कथा को सुनिएगा। कथा को बीच में आधा अधूरा बिल्कुल भी न छोड़े। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है, रमा एकादशी के व्रत का फल कैसे मिलता है, ये भी विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वो शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्य फलदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत ही चिंता उत्पन्न हुई कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी का भोजन कोई भी नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। जो भाग्य में मेरे लिखा होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया
और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उधर जा पहुंचा और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया और शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रसन्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि किस प्रकार से ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना हो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कोई आप बताइए मुझे। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्यमेव ही वो उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभगा को ये सब वृतांत कहे तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभगा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वो स्थिर रह सके सो ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। चंद्रभगा तब कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सो शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभगा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभगा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभगा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वो अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। तब चंद्रभगा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं विधि पूर्वक रमा एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस व्रत के प्रताप से आपका ये सुंदर नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभगा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्यादि समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही एक समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तब भगवान श्री हरि
बड़े ही दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत को करता है, वो उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका था। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद है आप सभी को भगवान श्री हरि नारायण की ये रमा एकादशी की कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी श्री हरि नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा और एकादशी माता की जय जरूर लिखें। और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण राधे राधे।